बिना भगवत कृपा के यह सब संयोग संभव नहीं है। यदि कोई कहे कि हमारे पुण्य के प्रभाव से मिला, तो इतने हमारे पुण्य नहीं हो सकते जितना हमें सौभाग्य भगवत कृपा से मिल रहा है। तो ये पुण्य पुंज नहीं, बल्कि भगवत कृपा का फल मानना चाहिए कि भगवान ने अपनी कृपा का भाजन बना करके हमें यह पवित्र संयोग प्रदान किया है। और इस संयोग का हम पूर्ण तरह से सावधानी पूर्वक लाभ न ले सके तो ये हमारी कमजोरी रहेगी। भगवान ने तो कृपा करके अवसर दे दिया, अब हमें अपने आप की सावधानी बरतना है कि वृंदावन मिला है, पावन श्रावण मास मिला है, भागवत की कथा मिली है। इस दुर्लभ संयोग का हम कितना लाभ ले सकते हैं ये हमारे अपने ऊपर है, कितना हम उसमें डूब सकते हैं। यह कथा गंगा रस प्रवाह हो रहा है, अब इसको हम कितना पी सकते हैं? गंगा जी तो बह रही है, पर हमारी क्षमता के हम कितना ग्रहण कर सकते हैं? कथा की गंगा तो 7 दिन बहेगी। और भगवत कृपा ऐसी है कि यहां अटल वन में तो निरंतर कथा गंगा बहती रहती है। लगभग 2 वर्ष तो होने ही जा रहे हैं, तो इसी व्यासपीठ से कथा चल रही है। लेकिन गंगा जैसे बह रही है तो उसमें हर क्षण नया जल आ रहा है। गंगा जी में आप जल पी रहे हैं, ऋषिकेश हरिद्वार में आप हैं, आपने एक अंजलि जल भर के और मुख तक ले गए, और दूसरी अंजलि जब तक भरी तब तक वो पुराना जल आगे निकल गया, अगली अंजलि जब भरी तो नया जल आ गया। तो गंगा है तो बहुत पुरानी, वर्षों से बह रही है, लेकिन जल हर क्षण नया आ रहा है। उसी प्रकार भगवान की कथा है तो बहुत पुरानी, पुराण कहते ही हैं पुरापि नवम, बहुत प्राचीन है, लेकिन फिर भी नित्य नया यह ग्रंथ है। जब भी कथा सुनेंगे हर बार कुछ नया मिलेगा। हम तो इतनी कथाएं कह चुके पर हर बार लगता है कि नई कह रहे हैं, कुछ नया आ रहा है। तो जैसे गंगा में हर पल नया जल आ रहा है, वैसे ही कथा में हर समय हर पल कुछ ना कुछ नए भाव, कुछ नई बात, कुछ नया रस प्रकट होता रहता है। तो यह कथा रस गंगा तो बह रही है, अब हम इसका कितना लाभ ले सकते हैं, कितना पान कर सकते हैं? अच्छा, अमृत के कुंड में कोई गोता लगाए, शर्मा जी, किसी को अमृत का कुंड मिल जाए और वो उसमें खूब गोते लगा लगा के नहाए, तो अमर होगा क्या? गोता लगाने से अमर नहीं होगा, पीने से अमर होगा। तो अमृत के कुंड में कोई चाहे जितना गोता लगाए, लेकिन वो अमर नहीं होगा। और एक चुल्लू भर लेकर के थोड़ा सा अंजलि भर के पी ले, अमर हो जाएगा। तो ये कथा भी अमृत है, इसमें केवल गोते नहीं लगाना है, बल्कि इसको पीना भी है, माने इसको अंदर ले जाना है। अंदर जब तक ना बिठाएं तब तक काम नहीं बनेगा। तो महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कथा में कितने लोग बैठते हैं, महत्वपूर्ण यह है कि कथा कितने लोगों में बैठती है, कथा कितने लोग समझ पाते हैं। अब यह तो प्रेम भूमि हमें प्राप्त हुई है, पावन श्रावण महीना, तो निश्चित ठाकुर जी कृपा करेंगे और वही कृपा करके इस कथा के रहस्य को समझा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों में वह योग्यता नहीं है कि भागवत के गूढ़ रहस्यों को समझ सकें। इसलिए नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे गोविंद, आप ही कृपा करके हमें वह सामर्थ्य प्रदान करें कि हम आपकी दिव्य कथा को गा सकें, सुन सकें, समझ सकें। प्रथम दिवस में महात्मा की कथा होती है, आज पहला दिन है, तो हम लोग महात्मा में प्रवेश करेंगे।